अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक दोस्तों लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पेशावर में भी जो लेटेस्ट वैकेंसीज आई हैं तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहां से डाउनलोड करना है और फिल कैसे करना है, आज की वीडियो इसी पे बेस्ड है। दोस्तों इस इदारे में जूनियर क्लर्क, वेटरनरी असिस्टेंट एंड दफ्तरी की जॉब्स आई हुई हैं, तो आपने इसी पेज पर आना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जब आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ से नीचे बॉटम पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ भी नहीं लिखना, ये इनके ऑफिशियल यूज़ के लिए हैं, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी एक अदद तस्वीर लगानी है गम से, याद रखिए कि आपने स्टेपल नहीं करना। उसके बाद आपका आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आपके इन तीनों क्वेश्चन के जवाब अगर येस में हो तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि आपकी एज इसके अकॉर्डिंगली है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपकी एज उसके मुताबिक है। तो अगर आपका जवाब येस है तो आप इस पे येस पे टिक मार्क करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी यानी कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस उसके मुताबिक है जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसको भी अगर आपका येस है तो येस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका डोमिसाइल उस डिजायर्ड पोस्ट के मुताबिक है तो आप इसको भी येस करेंगे। अगर इनमें तीनों में से कोई एक भी नो होगा तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 1, आपने सबसे पहले 350 रुपये जमा करवाने हैं। ATS टेस्टिंग सर्विस का जो फ़ीस है वो आपने जमा करवानी है। यहाँ पे आपने बैंक कोड लिखना है और फिर आपने डिपॉजिट डेट लिखनी है यहाँ पे, जिस डेट को आप डिपॉजिट करेंगे। और साथ में ATS की जो ओरिजिनल स्लिप है, चालान फॉर्म, वो भी आपने अटैच करना है। चालान फॉर्म आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, सबसे नीचे आप आएंगे यहाँ पे तो ये आपके पास चालान फॉर्म अवेलेबल होगा। तो इसमें आपने ATS की जो कॉपी है ओरिजिनल वाली, ये आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो आपने डिजायर्ड सिटी, डिजायर्ड पोस्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये सब इसमें पोस्ट हैं, पोजीशंस हैं। हर एक पोस्ट के लिए आप 350 रुपये जमा करवाएंगे। अगर आप एक पोस्ट के लिए किसी एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 350 जमा करवाएंगे। अगर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग जमा करवाएंगे उनके लिए भी। उसके बाद आपने डिजायर्ड टेस्ट सिटी सेलेक्ट करनी है। इसमें 6 ऑप्शन है आपके पास, इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, स्वात, एबटाबाद। तो जो भी आपके चॉइस का हो, आपके लिए ईजी हो, आप उस पर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद आपने प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करना है यहाँ पे और अपना जोन भी सेलेक्ट करना है। तो ये मैंडेटरी है। आपने सबसे पहले डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपने सबसे पहले यहाँ पे सूबा लिखना है और सूबे के बाद कोमा के बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, अपना ज़िला लिखना है जिस ज़िले का आपके पास डोमिसाइल है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं तो मेरिट पे टिक करेंगे। अगर आप जोन 1 से हैं तो इस पर टिक करेंगे, यानी कि फ़र्ज़ करें आप पेशावर से हैं तो आप जोन 2 में टिक करेंगे। इसी तरह आपने डिफरेंट जोन्स हैं, आप जिस जोन में आते हैं उस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपने यहाँ पे सब कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं, सब हरूफ बड़े इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फुल नेम लिखना है, हर एक बॉक्स में एक एक वर्ड लिखेंगे। उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपने कैंडिडेट CNIC, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या मेल किसी एक पे आप टिक करेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी, कोई माजूरी है तो येस पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे टिक करेंगे। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। सबसे पहले DD यानी कि आपने डे लिखना है, दिन तारीख़ लिखनी है। उसके बाद आपने MM यानी कि मंथ, आपने महीना लिखना है और उसके बाद आपने ईयर लिखना है, तारीख़ पैदाइश का जो साल है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने ईमेल लिखनी है, वो ईमेल जो आपके ज़रिए इस्तेमाल हो, आपसे कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस आपने वो लिखना है जिस पे आप इजीली अवेलेबल हो और कोई भी पोस्ट आपके यहाँ पहुँचाई जा सके, आपसे रब्ता किया जा सके। उस एड्रेस का आपने सिटी यहाँ पे लिखना है और डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे यानी कि ज़िला यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, रेजिडेंशियल रिहाइश गाह का फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, अपना ज़ाती जो आपके ज़रिए इस्तेमाल हो और एनी टाइम आपसे रब्ता किया जा सके। उसके बाद आपने अपना रिलीजन, अपना मज़हब यहाँ पे लिखना है। अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम पे टिक करेंगे, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम पे। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप येस पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं तो येस पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे टिक करेंगे। उसके बाद बारी आती है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इन्होंने ये 3 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं जिन पे आपको अमल दरामद करना है, उस पर अमल करना है। सबसे पहले पॉइंट ये है कि इन्होंने लिखा हुआ ATS रोल नंबर स्लिप इनको इशू नहीं करेगा जो ये तमाम तर
एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है इनको प्रॉपरली फिल नहीं करेगा, तमाम इंफॉर्मेशन जो डिग्री है अपनी एजुकेशन कंप्लीट फिल नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड पे ये लिखा हुआ है कैंडिडेट ने अपने जो ग्रेड्स हैं वो मार्क्स में कन्वर्ट करने हैं, फिर यहाँ पे लिखने हैं आपने, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स में ग्रेड नहीं लिखना, ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं आपने। उसके बाद थर्ड ये है कि आपने एग्जैक्टली डिग्री का नाम लिखना है, जो अगर आपने मैट्रिक किया है या इंटर किया है तो आपने एग्जैक्टली वो नेम लिखना है यहाँ पे, और साथ में उनके मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं, जो मेजर सब्जेक्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक के हवाले से लिखना है 10 ईयर। सबसे पहले आपने डिग्री टाइटल लिखना है, मैट्रिक आपने एसएससी किया है या ए लेवल ओ लेवल आपने वो लिखना है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपने मैट्रिक साइंस में की है, बायो में की है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस में की है तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास की है। उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, हासिल करदा नंबर आपके कितने थे वो लिखने हैं, टोटल मार्क्स टोटल नंबर आपके कितने थे वो आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखना है। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट के लिए करना है, अगर आपने बैचलर 14 ईयर्स का यानी कि बीए किया हुआ है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है 16 ईयर्स का तो आप इस पोर्शन को खाली छोड़ेंगे और यहाँ बीएस ऑनर्स में लिखेंगे। इसी तरह अगर डिप्लोमा किया है तो वो लिखेंगे, अगर इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन की है तो वो आप अदर्स में लिखेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पे आते हैं, आपका जो गुज़श्ता एक्सपीरियंस है वो आपने लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जॉब टाइटल लिखनी है कि आप कौन सी पोजीशन पे थे और आपका काम क्या था वहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे ड्यूरेशन लिखनी है, फ्रॉम में आपने लिखना है किस डेट से, और 2 पे आपने लिखना है किस डेट तक आपने काम किया है। इसी तरह सीरियल नंबर 2 में भी आपने इसी तरह फिल करना है अगर आपके पास एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद आपने टोटल जॉब एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। टोटल जॉब एक्सपीरियंस से मतलब कि आपका टोटल जॉब एक्सपीरियंस 2 साल रहा है, 3 साल है आपके पास, या 6 महीने 8 महीने, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगेन दोबारा आपने अपना CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड यहाँ पे बॉक्सेस में लिखना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, वही नंबर जो आपने ऊपर लिखा था अपना यहाँ पे दोबारा लिखना है, जो ऊपर आपने लिखा था वही फ़ोन नंबर आपने दोबारा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगेन दोबारा आपने एक अदद तस्वीर यहाँ पे गम से पेस्ट करनी है, स्टेपल नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अंडरटेकन है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है, फिर फादर नेम लिखना है, उसके बाद डेट और यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करनी है। अंडरटेकन में लिखा हुआ है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है और आप किसी भी किस्म के केस में इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है, कुछ ज़रूरी हिदायत हैं जो आपने फॉलो करने हैं। पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली फिल करना है, कंप्लीट और करेक्टली फिल करना है, सही इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सेकंड ये है कि आपने कोई भी जो है खाना खाली नहीं छोड़ना, इसमें कोई भी बॉक्स आपने खाली नहीं छोड़ना वरना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड ये है कि अगर आपने इनकरेक्ट या गलत इन्फॉर्मेशन एंटर की है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद फोर्थ पे ये है कि आपने अटेस्टेड 2 अपनी तस्वीर लगानी है और 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ CNIC, अपनी शनाख्ती कार्ड की 2 फ़ोटोकॉपियाँ आपने अटेस्टेड लगवानी है इसमें साथ। उसके बाद बाई हैंड आप इसको सबमिट नहीं कर सकते और लास्ट में लिखा हुआ है कि आपकी जो टेस्ट फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको दोबारा नहीं दी जा सकती। उसके बाद इसकी लास्ट डेट है मंडे 18 जनवरी 2021। तो आपने लास्ट डेट से पहले जो है या लास्ट डेट तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म इनको भेजने हैं, इसके बाद जो भी होगा वो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद ये जोन्स डिवीज़न है, अगर यहाँ पे ऊपर टेस्ट सिटी में कोई यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जोन्स है, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल जोन्स के हिसाब है। अगर इसमें कोई कंफ्यूज है तो यहाँ पे अपना एरिया यहाँ पे देख सकता है। ये जोन 1 के एरियाज़ हैं, जोन 2 में पिशावर, चरसद्दा, नौशेरा, स्वाबी, मर्दान आते हैं। इसी तरह जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। तो ये आपने इस एड्रेस पे भेजने हैं। फिर यहाँ पे ये एड्रेस लिखा हुआ है, अलाइड टेस्टिंग सर्विस 171G स्ट्रीट 36 F101 इस्लामाबाद। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप चाहे तो HBL बैंक में जमा करवाएं, आप चाहे तो सिल्क बैंक में जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे आप जिस बैंक में जमा करवाएंगे ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, डेट लिखेंगे। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, गार्डियन नेम यानी कि फादर नेम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और पोस्ट नेम आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके आपने पैसे जमा करवाने हैं। तो ये बैंक कॉपी है, ये बैंक वाले रख लेंगे, ये आपके पास अपनी होगी कैंडिडेट कॉपी और ये ATS की कॉपी है, आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो डिटेल्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।